आप मेरी इस वीडियो का वेट कर रहे हो कि तुम्हारी बेटी होती ना तो तुम इतना ज्ञान नहीं बांट। आपकी मेंटलिटी क्या कहती है ये तो आप ही जान रही हूँ। आप वहां तक सोच ही नहीं सकते। जिस शादी में तुम्हारी बेटी घुट घुट कर जी, तलाक की मोहर लगकर तुम्हारी बेटी उस जिंदगी को बेहतर बनी हो। डिवोर्स की प्रेरणा नहीं। एक बेटी भी अपने माँ बाप का सहारा, माँ बाप के घर गरीबी देखी होती है ना, वो अपने ससुराल में अपने पति से महंगी महंगी चीज़ों की डिमांड नहीं करती, क्योंकि उसे पता होता है पैसे की वैल्यू क्या होती है। यूं ही मत बदनाम किया करो किसी की बेटी को और अपनी बहू को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में जिसका नाम है तरुणा विद मम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। थोड़ा सा अपने थोबड़े की कर लेते हैं डेंटिंग पेंटिंग, मतलब थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, क्योंकि सर्दियों का थोड़ा सा सीज़न ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से भैया बैंड बज जाती है थोबड़े की। तो थोड़ा सा इसके ऊपर लगाया है क्रीम। अब लगाएंगे थोड़ी सी सनस्क्रीन, क्योंकि धूप में बैठना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और धूप लेनी तो ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी धूप निकलती है। अब तो खैर निकलेगी, धीरे धीरे सर्दी जाने को हो रही है, तो अब धूप का ही कहर चढ़ेगा और गर्मी लगेगी। तो फटाफट से कर लेते हैं अपना मेकअप शेकअप। फिर मुझे अभी कहीं जाना है तो वहाँ तेरा टावल धुले नहीं वाला हुआ नहीं पानी तेरा अभी तक। ये टोपा धुला हुआ गंदा है। भाई हम क्या आप हो जा रहे? मैं कहीं नहीं जा रही, काम कर रही हूँ। जितनी स्पीड मैंने बढ़ाई है ना, उतनी स्पीड से हमारा समय भी निकलता जा रहा है हाथों से। जैसे मुट्ठी में रेत भर के कैसे रेत मुट्ठी खाली हो जाती है ना, रेत निकल जाती है, ऐसा ही सब कुछ चल रहा है। पर कहते हैं ना, परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं, और जहाँ परेशानियाँ आती है वहीं स्ट्रगल होता है। मेरा ये मानना है, आपका क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फटाफट से घर की करके क्लीनिक और मैं जाऊँगी सीधा ऊपर, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आकर बैठी थी और यहाँ पे बेटा राजा मुझे कर रहा था बहुत ज़्यादा परेशान। और इसको परेशान इसलिए कर रहा था क्योंकि वहाँ पर आ रहे थे बंदर, और ये कह रहा था तुम बाहर जाकर मत बैठना क्योंकि यहाँ पे बंदर आ रहे हैं। मैंने कहा मैं अब जाके ज़रूर बैठूंगी, धूप में मुझे बाल सुखाने थे। पर ये माना ही नहीं। पर क्या कर सकते हैं, फिर इसको थोड़ी बहुत डांट वाट लगाई और डांट लगा के इसको नीचे भेजा। मैंने कहा तू जाके अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, मुझे मेरा काम करने दे। इतने में तो मैं थोड़ी देर बैठने ही वाली थी कि नीचे से कोई आ गया, फिर मुझे उनसे मिलने जाना पड़ा। और फिर मतलब धूप में बैठना तो मानो कि मेरा कैंसिल ही हो गया। कहाँ बैठने को मिल पाता है मुझे, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई क्या हो रहा है, कभी कॉल आ रही है, कभी उस पर बात करो। तो ये सब चीज़ें चली हुई हैं। तो कपड़े जो वॉश किए थे उनको अलटने पलटने के लिए मुझे आना पड़ा, और कुछ कपड़े थे जो कि मैंने ड्रायर में लगाए हुए थे। कोई आ गया था तो उनसे बात करने लग गई थी, ड्रायर में कपड़े डाल के छोड़ दिए थे। तो जब ड्राई हो गए थे तो उनको आके मैंने कहा चलो धूप में डाल देती हूँ, और कुछ कपड़े जो सूखे हैं उनको अलट पलट करके रख देते हैं। तो बस ऐसे ही पूरा दिन निकलता जा रहा है। पर दिन निकलने के साथ साथ आप लोगों से इम्पोर्टेंट बात भी करनी है, तो वीडियो पूरा व्लॉग पूरा एंजॉय कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, मैं जो कह रही हूँ वो सही है या नहीं। उसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना होगा और अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। अगर आप एक बेटी की माँ हैं और आपके घर में एक बेटी है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा से पूरा वॉच कीजिएगा। काम हम करने के बाद अब मुझे मिला थोड़ी सी शांति, क्योंकि आज थी बसंत पंचमी। भैया वैलेंटाइन डे को तो हम लगावें आग, क्योंकि हम इन चीज़ों में पढ़ते नहीं, ये हमारे देश की संस्कृति में नहीं है, और विदेशी लोगों की चीज़ों को हम मानते नहीं हैं। तो हम तो सीधे साधे भारतीय लोग हैं। बसंत पंचमी किया थोड़ा सा एंजॉय, और फिर प्राची का मन था गुड़ वाले चावल खाने के लिए, तो फटाफट से गुड़ को भिगोने के लिए डाल। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो बात मैं आपसे करने आई हूँ ना, वो बात मैं क्यों आपसे कहती हूँ और क्यों ये सब मैं शेयर करती हूँ। ये मुझसे एक सवाल पूछा, और जिसने मुझसे ये सवाल पूछा उसने मुझे ये भी कहा कि मैडम आपकी बेटी नहीं है ना, इसीलिए आप ज़्यादा ज्ञान बांटती हो। तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखते हो, अगर तुम मेरे व्लॉग कंटिन्यू देखते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी बेटी है या नहीं। मैं एक बेटी की माँ हूँ, इसीलिए, और उससे पहले मैं खुद अपने बाप की बेटी हूँ। बेटी के लिए समाज क्या है, एक औरत के लिए समाज क्या है, ये मैं बखूबी तरीके से जानती हूँ। पता है आपको, इस उंगली को उठाना बहुत आसान होता है, पर उठाने वाला ये भूल जाता है कि बाकी की ये 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं,
है ना, पर फिर भी वो इसे उठा के बात करता है। क्यों? घमंड। अरे जाओ, आपका घमंड उस ऊपर वाले से ज़्यादा बड़ा है क्या, जिसने सबकी जद्दोजहद लिखी हुई है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। और मैं अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, तो पहली बात तो आपने ये चीज़ें मुझे ये चीज़ बोलकर बहुत एक अच्छे लेवल पर लेकर चले गए, क्योंकि ज्ञान यूं ही कोई नहीं देता है ना। मैं अपनी बात आप लोगों तक रखती हूँ। एक औरत के लिए, एक बेटी के लिए, एक बहन के लिए अगर मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं गलत कर रही हूँ। और मैं गलत इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि कल को मेरी भी बेटी है। मैंने अगर उस वीडियो में ये बात कही थी कि अपनी बेटी को देने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचिएगा, तो मैंने कहाँ क्या गलत कहा था। मैं भी अगर कल को अपनी बेटी की शादी करूँगी, अपनी बेटी के लिए अच्छा घर देखूँगी, तो घर तो खानदानी देखूँगी ना। ऐसा तो नहीं कि भैया मैं किसी के भी पल्ले अपनी बेटी को बांध दूँगी। नहीं, उस बेटी का दर्द उस बेटे से ज़्यादा मैंने सहा है, तो वो बेटी मेरे लिए बेटे से बढ़कर है। अभी तो मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो मुझे उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, ये समाज के जो ठेकेदार हैं ना, ये सिर्फ उन्हें समझाना चाहती हूँ मैं। लोग कहते हैं कि अगर तलाक ले लिया बेटी ने तो घर बिगड़ जाता है, घर संभाल नहीं पाई, बाहर चक्कर में रहती थी तो घर कैसे संभालती, इसीलिए तलाक ले लिया। छोटा सा शब्द है आपके लिए, डिवोर्स। आप इजीली बोल सकते हैं। जो पीड़ा, जो पेन एक डिवोर्सी औरत फेस करती है ना, वो आप नहीं समझेंगे। वो क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि अभी तक आप, भगवान की दुआ से अच्छा है कि आप अभी तक उस रास्ते तक नहीं पहुंचे हैं। बहुत अच्छी बात है। पर एक बात कहूं, मरी हुई बेटी से अच्छी तलाकशुदा बेटी ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि आपकी बेटी की शादीशुदा ज़िंदगी अगर अच्छी चल रही हो तभी खुशियां मनाना। शादी करने के बाद अगर आपकी बेटी दुखी है, आपने लाखों रुपया उसके ब्याह पर लगा दिया, उसकी शादी पे लगा दिया, कल को अगर आपकी बेटी को वो सुख नहीं मिला जो आप देना चाहते थे, जिस खुशी के लिए आपने वो सब सेक्रीफाइस किया, तो बताइए मुझे। आपने पैसा लगाया, वो भी लॉस में गया, आपका बच्चा दुख है, वो सबसे बड़ी मार है ना। पर कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे जो उसके मुकद्दर में होगा वही तो। अगर आपका बच्चा आपके पास रोता हुआ आता है तो उसको ये मत कहो कि बेटा तेरा वही घर है, वहीं तुझे जीना है, वहीं तुझे मरना है। छोड़ो इन धकियानुसी बातों को। समाज के डर से आपने अपना बच्चा पैदा किया था क्या? समाज के डर से आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया था क्या? नहीं ना। आपने उसे पढ़ाया लिखाया था कि कल को आपका नाम ऊंचा हो, जहां आपकी बेटी जाए उस घराने का नाम ऊंचा हो। पर मेरे हिसाब से, मेरा अपना ओपिनियन ये कहता है कि बेटी मरी हुई से अच्छा तलाकशुदा है। क्यों? आप कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं रिप्लाई दे दूंगी आपको। मैं भी तो देखूं कितने लोग मेरी सोच के हिसाब से चलते हैं और कितने लोग अपनी बेटियों को अपनी बेटी समझते हैं, ना कि बोझ। बेटियां बोझ नहीं होती। ये कुछ भेड़िए कुत्ते ऐसे होते हैं जो दहेज के लोभी होते हैं, उनकी वजह से बेटियां बोझ बन जाती हैं। वरना बेटियां तो दो कुल की शान होती है। वो ससुराल भी निभाती है और मायका भी खिलखिलाती है। जब मायके में होती है तो घर आंगन खिल उठता है। अब जब ससुराल जाती है तो दोनों कुल की इज्जत को अपने साथ लेके जाती है। सारी जिम्मेदारी उस बहू पर ही क्यों? सारी जिम्मेदारी आपकी बेटी पे ही क्यों? कुछ फर्ज ससुराल वाले भी अच्छे से निभाएं तो रिश्ता मक्खन सा मुलायम हो जाता है और जीने में भी मज़ा आता है। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है,
पर मेरे मन में आज ये बात आई तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब आपको कितनी समझ में आई और कितनी नहीं, ये तो आप ही मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना। तो आज की मेरी पूरे दिन की जो भी दिनचर्या थी, कुछ कुछ पार्ट मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि पूरे दिन का व्लॉग पॉसिबल नहीं हो पाता मुझसे ऐड करना या एडिट करना या शूट करना। तो जितना बन पड़ता है उतना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी नहीं चाहते कि आपकी तरुणा वाईटी छोड़ कर जाए, क्योंकि जब भी छोड़ देते हैं तभी आप मुझे ले आते हो कि आना है, तो फिर आपको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ, है ना। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी बात से सहमत है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि नॉलेज जितनी आगे बढ़ाई जाए उतना अच्छा होता है। शेयर करना ना करना आपका अपना डिसीज़न है, पर सब्सक्राइब करना तो हक है मेरा। फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जब ज़्यादा दिन के लिए थोड़ा सा दूर हो जाती हूँ यूट्यूब से तो थोड़ा सा लड़खड़ा जाती हूँ, नहीं बोल पाती हूँ जल्दी से सब्सक्राइब। तो आ रहे हैं धीरे धीरे ट्रैक पे, तो अपना साथ बनाए रखिएगा।